कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। हमें एआई की आवाज को लेकर कुछ शिकायत आ रही है। वो कई शब्द सही नहीं बोल पा रहा। हमारे ऊपर कुछ वर्कलोड ज्यादा है, पर फिर भी हम आप लोगों के हिसाब से चीजें संभालने की कोशिश करते हैं। एआई की वॉइस इस्तेमाल करके जो सबसे क्रिटिकल फायदा होता है, वो है कि आसपास की आवाज नहीं आती। ऐसा नहीं है कि मेन जंगल में रहता हूं, पर फिर भी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि इसकी वॉइस इस्तेमाल करनी हो ही जाती है। खैर, अगर कोई नया इंसान बोले तो हम कह देंगे कि फर्क नहीं होता, पर अगर आपको सुनने वाला कोई पुराना बोले तो फिर आपको सुधार करना होता है। कोशिश की है कि पहले वाली कुछ गलतियां ना हो, पर फिर भी अगर होती हैं तो क्षमा चाहेंगे। सालों पर साल गुजर गए, पर हमारे उसूल नहीं बदले। उसूल क्या होते हैं? उसूल, धर्म, अच्छाई, ये सब वो बातें होती हैं जो हमें स्कूल में, जब हम पहले पाठ सीखते हैं, तब हम सिखाए जाते हैं। वो पंचतंत्र की कहानियां, वो बंदर जो राजा की नाक काट देता है, या फिर संगत का असर। जैसे जैसे समय गुजरता है, हम वो सारी शिक्षाएं भूल जाते हैं। नहीं, हम भूलते नहीं है। होता यह है कि हम ये देखते हैं कि हमारी ईमानदारी भरी जिंदगी पर बेमानी भरी जिंदगी भारी है। तो धीमे धीमे करके हमारे मस्तिष्क में वो सीख जगह करती जाती हैं जो गलत है। बस यही वो मौका है जहां कलयुग जीतता गया और जीतता ही गया। क्या ऐसा कुछ हो सकता था कि किसी पॉइंट पर कलयुग हार जाता? अच्छाई के साथ एक बहुत बुरी आदत होती है, वो होती है संतुष्टि की। अच्छाई एक हद के बाद संतुष्ट हो जाती है, हद पर पहुंचने से पहले भी संतुष्ट हो जाती है। सोच लेती है ऊपर वाले ने जो दिया सब ठीक। बुराई ऐसे काम नहीं करती, उसे तो बस फैलने से मतलब होता है। गलत सही जो तरीका मिले। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कुछ दर्शक इस चैनल की बुराई किसी और पर, किसी और की बुराई यहां पर करते हैं। ये सब ठीक नहीं है। ये आपके सफर में ही व्यवधान पैदा करेगा। कोई भी आदमी अगर कुछ बोल रहा है, चाहे वो कल्कि का टॉपिक हो या कोई भी, उसके कुछ कारण होते हैं। वो ज्ञान देना चाहता है, वो ज्ञान भी देना चाहता है, पर यह भी सोच रहा है कि उसके साथ पैसे कमा लो। ठीक है, उसके पास सही ज्ञान है, या उसे जहां पता है उसे नहीं पता, वो इस बात को स्वीकार भी कर रहा है। ठीक है, कोई बुराई नहीं। पर किसी को केवल पैसे से मतलब होता है, फिर वो बातों को घुमा फिरा कर कैसे भी आए, बस यही बात गलत हो जाती है। फिर आप अपनी बात को सत्य ठहराने के लिए दूसरे को गलत ठहराओ। वो आपके ठहराए चलती रहेगी ये कहानी। आप मुझे ना देखें, किसी और को देख लें, उससे भी कोई फर्क नहीं होता। क्योंकि अगर कल्कि की कहानी सत्य है तो चाहे पहले मिलो चाहे बाद में, मिलना सबको उसी में है। दुर्योधन हो या अर्जुन गए तो सब कृष्ण में ही। पर हां, आप रास्ता कौन सा चुनते हो, वो आपका सफर कैसा होगा, ये तो तय कर ही देगा। कई बार क्या होता है, जो दिखाया जा रहा होता है और जो होता है उनमें अंतर होता है। अभी दो किताबें पब्लिश हुई हैं, दोनों के ही राइटर वृद्ध है, और जब आप दोनों ही किताबों को स्टडी करेंगे तो आपको यह लगेगा कि दोनों ही किताबें एक दूसरे से कई मायनों में भिन्न है। आप मेरी नजर से देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि दोनों ही कल्कि को मानते हैं। अंदर ही अंदर दोनों जानते भी होंगे कि उन्होंने कितना गलत और कितना सही लिखा है। किताब अगर बिक जाए सही तो रॉयल्टी बहुत मिलती है। कल्कि का क्रेज है, अगर उसके एक्सपर्ट हैं तो कुछ भी लिख दो, बिकना तो है ही। अगर मैं हर चैनल की सच्चाई खोलने बैठ गया तो मेरा वॉच टाइम इंक्रीज होता रहेगा। आप सुन भी शायद लें, पर बस शार्ट में बात को निपटाने के लिए मैंने कह दिया था, केवल यही चैनल देखें। उमेश जी, मुर्गन या मॉर्गन, सत्यगाथा उनके भाई का, हे शायद मल्लिका अमृत, स्पिरिचुअल पप्पू, और ज्योतिषी में मनोज जी का। बस, अगर आप कल्कि के बारे में मिथ्या बातें फैला रहे हो और अगर कल की सत्य हुए तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए हम वापस अपने सफर पर आते हैं। दोस्तों, जो भी यहां पर परखने आए हैं, फिर तर्क वितर्क करने, या फिर उन्हें लग रहा है कि दूसरे चैनल सही ज्ञान दे रहे और बता रहे हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। मतलब यही है कि उन्हें भी फॉलो करेंगे। मिलना आपको अंत में कल्कि के सिस्टम्स में ही है। हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था कोई 4 हफ्ते पहले। फिर आपके पास वो ऑप्शंस जो आ जाते हैं, थैंक्स से पैसे लेने वाले, मेंबरशिप से फीस लेने वाले, वो सब भी मिल चुके थे। अगर हम वो ऑप्शंस ऑन कर भी देते तो हमारे सामने दो समस्या बन जाती। एक तो आप कल्कि के नाम पर कनेक्टेड हो, तो फिर या तो हम उनके बारे में आपको बताएं या फिर ना बताएं। हमें पता है कौन है, कहां है, कितना समय लगेगा, पर जब तक समय नहीं आएगा हम उस बात को नहीं खोल सकते। तो फिर हमने मोनेटाइज भी उस तरह ओपन नहीं किया।
फिर दूसरी बात, वो ज्ञान बेचने के लिए नहीं है, तो ठीक है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। हाँ, एड्स जरूर ऑन है, पर उसका पैसा भी पता नहीं 2-3 महीने कितना समय लगेगा। तब तक कल्कि की सारी कहानी खुल चुकी होगी। आप लोग कल्कि की तरह सोच नहीं पा रहे तो वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे। नहीं तो बहुत लंबा सफर नहीं था ये। सामान्य ज्ञान पर ही सारी कहानी क्लियर होती है। और खैर, कोई बात नहीं। 2 महीने होने को आ गए इस चैनल को। ये सफर हमारे लिए भी बहुत ज्ञानवर्धक था। मतलब, लोग कल्कि के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, इतना प्रेम सत्य में। 2012 की बात है। मैंने कल्कि नाम पहली बार सुना था, अवतार भी। तो एक फ्लाइट थी मुंबई से दिल्ली की, ये जानने के लिए कि कल्कि का नाम केवल मैंने ही सुना है। मैंने अपने बगल वाले पैसेंजर से पूछा कि आपने कल्कि का नाम सुना है? उन्होंने कहा, वो पैदा हो चुके हैं। फिर वहां से ऑटो किया, उनसे पूछा। उसने जरूर मुझसे कहा, वो तो कलयुग के अंत में आएंगे। मेरा सामान्य ज्ञान ठीक था, पर मुझे अचरज हुआ। मुझे लेफ्ट करके क्या ये नाम सबने सुन रखा था? मेरा सवाल ये नहीं है कि कल्कि कौन है, कहां है। मेरा सवाल बस इतना था कि इतने लोगों को एकदम से इतना भरोसा हो, कैसे गया कि कल्कि आ चुके हैं? आदमी को अपने कुरुक्षेत्र तय करने होते हैं। हर कुरुक्षेत्र में अपना सर नहीं घुसाया जाता। जब पांडव जुआ खेल रहे थे, कृष्ण नहीं आए। वो उनका मसला नहीं था, पर द्रौपदी के लिए आए। अगर मैं ये ना बोलूं कि मेन कल्कि की एनर्जी कैच करता हूं और कुछ और ऐसा कह दूं जो ज्यादा सत्य है, तो फिर फालतू के विवाद उत्पन्न होंगे। कौन सा विवाद अपने सर पर लेना है और कौन सा नहीं, इंसान का इन सब पर भी कंट्रोल होना चाहिए। एक अखबार की कंपनी है। उसने बहुत गलत काम किए, बहुत। पर हमें क्या लेना देना किसके साथ क्या किया? उसने कल्कि के साथ कुछ गलत कर दिया। हमने उसे बहुत समझाया। समय है अपनी गलती मान ले और सुधार दे, क्योंकि अगर कहानी खुली तो फिर बचेगा कुछ भी नहीं। पर ताकत, पैसा, इन सब का अहंकार आदमी को अंधा कर देता है। बहुत समय दिया उसे। कहानी में कुछ और भी लोग थे, पर उस समय किसी को भी बात समझ में आई नहीं। जब नहीं आई तब हमें उससे कनेक्ट होना हुआ, जो कल्कि की एनर्जी है। बस यही मैंने बात घुमा दी। अब मैं क्या कह रहा हूं ये कुछ लोगों के दिमाग में तो चला गया, जो कहानी में इन्वॉल्व हैं, उनके में भी चला गया, बाकियों के में अभी नहीं गया होगा। तो समझ लीजिए, अभी समय नहीं आया। वापस कहानी पर आते हैं। मैं जो भी करूंगा, करूंगा कानूनी ही, पर मेरी सीमा बस उसी अखबार तक है। मैं अपने कुरुक्षेत्र का विस्तार उस अखबार से ऊपर नहीं करना चाहता। पर समस्या यह है कि जो भी कल की है, उनकी, मेरी, कली की, कलयुग की और कल की और सतयुग से कनेक्ट हर आदमी की कहानी उस अखबार से कनेक्ट होकर रह गई है। वो बीज ऐसा है कि उस बीज को अगर निबटाया जाता है तो फिर कलयुग ही निबट जाएगा। हाँ, जो भी कोई कुछ करेगा, कानूनी रूप से सही ही करेगा। यह चैनल क्यों खोला गया था? कुछ समझाने की कोशिश करते हैं सरल भाषा में। एक चाइनीज मूवी थी। एक बहुत विशाल आर्मी एक छोटी आर्मी पर अटैक कर देती है। जैसे हमारे यहां चाणक्य थे, उनके यहां भी कोई थे। वो उस राजा से बात करते रहते हैं, दुश्मन से। कह लो, टाइम पास कर रहे होते हैं। समय गुजरता जाता है। जिस पर आक्रमण हुआ होता है, वो राजा अपने चाणक्य से पूछता है, आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो जब ये सीन दिखाया जा रहा होता है, तो उनका राजा और वो चाणक्य दोनों एक खेत में होते हैं। उनका चाणक्य उनसे कहता है कि कोई हवा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, आपको पता ही है। राजा बोलता है, हाँ। फिर वो कहता है कि फिर वो अपनी दिशा बदल लेती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। राजा कहता है, यह भी सत्य है। यह कहकर उनका चाणक्य पत्ता हवा में फेंक देता है एक। वो पत्ता दक्षिण से उत्तर की तरफ हवा में बह जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हवा अपनी दिशा बदल चुकी होती है। फायदा बता देते हैं उसका। उन्हें क्या मिलता है? बस इतना मिलता है कि दुश्मन के तीर अब उन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हवाएं खिलाफ होती हैं। पर उनके दुश्मन तक पहुंच रहे होते हैं, क्योंकि हवा अब उनके साथ है। जब यह चैनल खोला गया था, तो कभी इस उद्देश्य से नहीं खोला गया था कि मैं आपको कल्कि के बारे में ज्ञान दूं या और कोई बात। ये इसलिए खोला गया था क्योंकि हमें कुछ समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। हाँ, हम कल्कि की एनर्जी से कनेक्ट हैं, फिर भी नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि हमें समाधान चाहिए था, उसका एक हिस्सा भर था कि हम बात करें। अब बात करें तो किस टॉपिक पर करें? कर्मों को नहीं खोल सकते थे, तो जिस टॉपिक के बारे में हमें जानकारी थी, हमने खोल दी। ये जो 2 महीने गुजरे हैं, इसमें जो कोई भी कल्कि हैं, उन्हें जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थे, जो कुछ भी तैयारी करनी थी, वो सब हो गए।
ऐसा हमारी एनर्जी कैच करती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अब हम कल्कि के टॉपिक पर ना भी बात करें तो कोई फर्क नहीं। मैं शुरू से ही एक बात कह रहा हूं, कल्कि को केवल उनके कर्मों और उन कर्मों के पीछे लगी हुई शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। खैर, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो यहाँ की बात वहां, वहां की यहाँ करते रहते हैं। कोई आदमी आपको कह रहा है कि एक ऐसा वैसा आदमी मेरे घर आया और वो परशुराम थे, और आप उससे इस चैनल की बुराई कर रहे हो। परशुराम का कलयुग से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं। वो आपको मूर्ख बना रहा है, आप बन रहे हो। कोई आपको कह रहा है कि धरती की 2/3 आबादी खत्म हो जाएगी, आप मान रहे हो। कुछ तो लॉजिक लगाओ। जब हर 10 में 7 आदमी खत्म हो ही जाएंगे, तो उसमें आपके अपने नहीं होंगे, फिर ईश्वर क्यों आएंगे? कोई आपसे कह रहा है कल की कुछ नहीं है, कल्कि का ज्ञान ही सब कुछ है, और वो निराकार है, आप मान रहे हो। राम के पास राम का ज्ञान था, रावण के। वाल्मीकि के पास वाल्मीकि का, और तुलसीदास के पास तुलसीदास का। तो साधारण सी बात है, कल्कि के पास ही कल्कि का ज्ञान होगा। रही बात, कल्कि निराकार है, अरे निराकार तो निराकार होता ही है। वो तो हमेशा है और रहेगा। जब उसने शरीर लिया, वो राम बन गए, वो कृष्ण बन गए, वो कल्कि बन गए। उस आदमी से भी तो पूछो जो ये कह रहा है कि उस 65 साल के आदमी का क्या हुआ, जिसमें वो कल्कि का ज्ञान बता रहे थे। इतना मुश्किल नहीं था सही ज्ञान तक पहुंचना, पर सामान्य ज्ञान तो लगाना ही होता है। खैर, लोग कमा खा रहे हैं, कल्कि के नाम पर कर लेने दीजिए, कुछ दिन की और बात है। बाकी के लोग जो इस चैनल से शुरू से कनेक्टेड हैं किसी उम्मीद के साथ, मैं आज भी वही कहूंगा जो मैंने शुरू से कहा है। कल्कि को केवल उनके कर्मों और उनके पीछे छिपी शक्तियों से पहचाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। आप मेरी न मानिए, बस इंतजार कीजिए। जहां विवेक बोल दे, वो मानिए। मेरे हिसाब से इस महीने बहुत सी बातें खुलेंगी। दूसरी बात, देखिए, कई बातों के बारे में एकदम साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। जैसे कि आप शेयर मार्केट के बारे में बोले, तो यह तय है कि शेयर मार्केट खत्म हो जाएगा। ये जो भी आपको व्यापारिक स्तर दिख रहा है भारत का, पूरी तरह से। ये हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है एक नई सिस्टम आना है पूरी दुनिया में। वो अभी के सारे सिस्टम्स को रिप्लेस कर देगा, और उस सिस्टम की शुरुआत बहुत खींचकर 45 दिन से पहले शुरू हो जाएगी। पर अगर आप दूसरा सवाल पूछेंगे कि क्या भारत में गृह युद्ध लग सकता है, तो इसका जवाब शायद उस सटीकता के साथ नहीं दिया जा सकता। देखिए, ये सत्य है कि स्थिति तो खराब हो रही है और होगी ही, पर भारत की एक तो बुनियाद मजबूत है, दूसरी बात कल्कि की शक्ति भी यही है। अब वो शक्ति कहां से मसले संभाल लेगी या संभालना शुरू कर देगी, उस सब का असर होगा मेरे हिसाब से अगले कुछ हफ्तों में। देखिए, वो जो अखबार की कहानी है ना, वो बहुत क्रिटिकल कहानी है। कल्कि की सारी कहानी उसी चक्कर में बाहर आएगी। किसी चमत्कार की उम्मीद न कीजिए, और सारों की कर भी लीजिए। इस लाइन का भी अर्थ बता देते हैं। इन सब बातों की उम्मीद न कीजिए कि कोई हवा में हाथ हिलाएगा और हार प्रकट हो जाएगा, या पानी में आग लग जाएगी, या कोई कल्कि होगा तो बहुत रुपए दे देंगे या बीमारी ठीक कर देंगे। कर्म जनित फल स्वयं ही काटने होते हैं। पर क्या उम्मीद कर सकते हैं, बता देता हूं। एक आदमी वाकई में सारी धरती लेकर उस पर एक नया सिस्टम रख देगा। वो सिस्टम सबके भले के लिए ही है, बाकी आप जितने करीब पहुंच पाए। आपको उसका सफर किसी को कुछ समय पहले, किसी को कुछ समय बाद बता देगा कि वो कल्कि है। बाकी देखिए, ये हम बहुत समय से कह रहे हैं कि एक लिंक देंगे और कुछ लोगों को फोन नंबर शेयर करेंगे। हो सकता है जितनी शिद्दत से आप कल्कि को सर्च कर रहे हो, वो भी कर रहे हो। फिलहाल तो मैं एक कारण बता देता हूं। एक शब्द होता है फीडबैक। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं पता। जो भी काम आ रहे हैं नहीं, उसमें आप में से कुछ लोगों के फीडबैक की जरूरत है। मतलब वो कल्कि के ही काम है। अगर आप भरोसा करते हैं तो कर लीजिए। इस पूरी धरती पर कल्कि के बारे में बातें चाहे कितनी हो जाए, पर कल्कि इस चैनल को लेफ्ट करके कहीं और से आएंगे ही नहीं। ये अकाट्य सत्य है। इसके पीछे का कारण अभी आपको नहीं बता सकते, पर आप कहीं भी जाइए, हर आदमी बातें ही करेगा। और अगर आप यहां पर है तो हम ये कह देंगे कि कल्कि को केवल कर्म और उनकी शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। तो बस जब विवेक साथ दे दे, तभी मानिएगा। पर फिर भी जिन्होंने भरोसा किया है, ये केवल उनके लिए है। ये जो काम है ना, ये कल्कि के ही हैं। होता क्या है, जो भी कल्कि हैं, हाँ, उनकी रफ्तार बहुत तेज होने वाली है। 12 महीनों में तो वो भारत के सबसे पावरफुल आदमी बन चुके होंगे। ये सब भाग्य है। पर शरीर तो मनुष्य का ही है, तो उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो काम जनता में कैसे जा रहे हैं, जनता की तरफ से कैसे दिखते हैं। कोई आदमी ऐसा तो नहीं है जो उन्हें ज्वाइन करना चाहता हो।
पर पैसे या किसी और तंगी की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहा। भारत के 150 करोड़ और पूरी दुनिया के 900 करोड़ लोगों के बीच में कहीं उसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं होगा। उसे कैसे और बेहतर किया जा सकता है जनता के लिए, आपको यह सब बताना होगा। आपके साथ यह होगा कि आपको कुछ पहले या बहुत पहले पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे होगा। अब जैसे आप सवाल पूछ सकते हैं कि नंबर दिया किसे जाएगा और क्यों। नंबर केवल उन्हें ही दिया जाएगा जिन्होंने इस चैनल पर कमेंट कर रखे हैं और उनके कमेंट्स में कोई गलत भावना नहीं थी। बहुत से ऐसे लोग भी निकले जिन्होंने हमें फॉलो तो किया, पर 25वें वीडियो पर हमें बता रहे हैं कल्कि जी खुश है और आपसे जल्दी ही मिलेंगे, या फिर हम कल्कि के बारे में ये बात गलत बता रहे हैं। हमें कल्कि के बारे में इस पूरी धरती पर किसी से भी कुछ नहीं जानना। जितना जान लिया है उतना ही झेलना मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपके इस चैनल पर कमेंट रहे हैं तो फिर आपके फीडबैक्स की जरूरत है। ये ना समझिएगा कि हम आप पर कोई एहसान कर रहे हैं। ये समझिए को जो भी कल्कि है उसके सफर में आपका ये सहयोग होगा। क्या होता है ना मित्रों, ये सफर बहुत तेज चलने वाला है। तो एक मनुष्य शरीर में बहुत सी भावना आ सकती है, वो सत्य से भी कुछ दूर हो सकता है। पर अगर जनता के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर भरोसा है कि वो सत्य, कमियां और किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, उस तक पहुंचाते रहेंगे तो ये जरूरत है उन्हें। इस प्रक्रिया से जो लोग गलत तरह से एंटर होने जा रहे हैं वो भी फिल्टर हो जाएंगे। आपसे बस इतनी उम्मीद की जाएगी कि आपसे जो भी शेयर किया जा रहा है आप उन्हें पब्लिक ना करें। बस ये समझ जाए कि वो इसलिए बताया जा रहा है कि आप उस प्रोसेस का हिस्सा बन पाए। अगला वीडियो आने से पहले या अगले वीडियो में ही आपको वो लिंक दे देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।